सोनू सूद ने इंदौर के युवक के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। जालोर, 2 बच्चियों ने की सोनू सूद की मदद। अभिनेता ने कहा, आप बदल सकते हैं देश। सोनू सूद के पोस्टर पर दूध से अभिषेक करते नजर आए फैंस। अभिनेता बोले, किसी जरूरतमंद के लिए बचाएं। सोनू सूद के पैरों पर गिरा युवक। सोनू सूद ने एक फोन पर दिलाई नौकरी। लड़की ने ट्वीट कर सोनू सूद से मांगा बॉयफ्रेंड। फिर कुछ इस तरह पूरी हुई ख्वाहिश। कोरोना काल के मसीहा सोनू सूद चलाते हैं स्कॉलरशिप। जानिए खुद कितनी की है बढ़ाई। 6 दिन से बेड के लिए भटक रहे मजदूर की सोनू सूद ने की मदद। अब इंदौर के लिए मसीहा बने सोनू सूद। 10 ऑक्सीजन जनरेटर भेजने की बात कही। सोनू सूद को स्पाइसजेट ने किया अनोखे अंदाज में सलाम। खुद भावुक हो गए एक्टर। मां की कसम का हवाला देकर सोनू सूद से की अजीब मांग। एक्टर ने दिया दिल जीतने वाला जवाब। सोनू सूद ने खोला ढाबा। कहा, मुझसे बेहतर और कोई तंदूरी रोटी नहीं बनाता, खानी है तो जल्दी आओ। बेघर बुजुर्गों की मदद को आगे सोनू सूद ने बदल दी ऑटो ड्राइवर के बेटे की जिंदगी। 12 साल बाद दोबारा चल सकेगा अमनदीप। सोनू सूद ने फिर दिखाई दरियादिली। इन 20 गांवों की बुजुर्ग महिलाओं को ठंड से दिलाएंगे निजात। सोनू सूद ने लिया 10 करोड़ का लोन, गिरवी रखी 8 प्रॉपर्टी, हैरान कर देगी वजह। सोनू सूद ने 20,000 मजदूरों को रोजगार पाने में की मदद। विदेशी कंपनी ने दी 250 करोड़ की फंडिंग। सोनू सूद से मिलने के लिए बिहार से साइकिल पर निकला युवक। एक्टर ने भेज दिया फ्लाइट का टिकट। युवक ने ट्विटर पर मांगी मदद तो सोनू सूद ने झोली भरकर दे दी खुशियां। ये क्या, जहां देखो सोनू सूद की ही खबरें हैं। जी हाँ, हम उन्हीं सोनू सूद की बात कर रहे हैं जो मूवीज में विलन बनकर आते हैं और मार धाड़ की बातें करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, परेशान करते हैं। ये रियल लाइफ का विलन रियल लाइफ में हीरो कैसे बन गया? ये रियल लाइफ का विलन रियल लाइफ में इतना बड़ा हीरो बन गया है कि लोग इसे पूजते हैं। कोई इन्हें देवता कहता है तो कोई मसीहा कहता है, कोई इनसे मिलने को बेकरार है, कोई इनसे मिलने के लिए इस तरीके से आता है जैसे कि वो मंदिर में भगवान से मिलने जा रहा हो, भगवान की पूजा करने जा रहा हो। एक विलन के लिए इतना दीवानापन कभी नहीं देखा गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक विलन सबके दिलों पर राज करने लगा? आज तक तो हमने जो भी विलन के बारे में सुना, लोग उनसे नफरत ही करते हैं और जो हीरो होते हैं उनकी पूजा की जाती है। लेकिन ये रियल लाइफ विलन आज न्यूज़ में छाया हुआ रहता है, सोशल मीडिया पर बना हुआ रहता है, सबकी जुबान पर इसका नाम है, सबके दिलों पर इसका राज है। यही एक राजा बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये रियल लाइफ का विलन रियल लाइफ में सुपरस्टार कैसे बन गया। एक दिन सोनू सूद अपनी फ्रेंड नीति गोयल के साथ लोगों को राशन बांट रहे थे और ये काम काफी टाइम से करते आ रहे थे, जबकि कोरोना की वजह से पूरा देश लॉक हो गया था। पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में आ गया था और मजदूर जो हैं अपने शहरों से गांव की तरफ लौट रहे थे। उस टाइम पर उनकी नज़र इन मजदूरों पर पड़ी जो कि शहरों से अपने गांव को लौट रहे थे। सोनू ने उन मजदूरों से बात की, उनकी तकलीफ को जाना और उस टाइम पर सोनू ने करीब 350 लोगों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाया, उनको खाना पीना दिया, उनकी दवाइयों का इंतज़ाम किया और ये सब उन्होंने खुद से किया। इसके बाद लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर इनके पास आने लगे। सोनू की सबसे अच्छी बात कहें या कमजोरी कहें, वो ये है कि वो किसी को मना नहीं कर पाए और मना नहीं कर पाए या मान लीजिए उनके दिल ने उनको अलाउ नहीं किया कि वो किसी को मना करें और वो सबकी मदद करते रहे। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जानने लगे, इनके पास मदद की गुहार ट्विटर से आने लगी, कॉल से आने लगी, लोग इनके ऑफिस में आने लगे, इनके घर तक भी पहुंचने लगे। लेकिन इतने लोगों की मदद करना एक व्यक्ति के लिए आसान काम नहीं है, ये आप सब जानते हैं। इसके लिए पैसा भी चाहिए और टाइम भी चाहिए और एक अकेला इंसान इतने लोगों की मदद नहीं कर सकता। सो इन्होंने अपने दोस्तों से बात की, उनसे फंडिंग की। बाद में इन्होंने धीरे धीरे कई एनजीओ से बात की, उनसे हाथ मिलाया। उन एनजीओ के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने सोनू सूद के साथ मिलकर लोगों की मदद की है। इन एनजीओ में से है पेड सिजेरियन, हीलवेल 24, कृष्णा डायग्नोस्टिक, तुष्टि इंडिया।
अब इतने लोगों की मदद के लिए पैसा कहाँ से आए? इसके लिए सोनू सूद ने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, उस पर लोन ले लिया और करीब 10 करोड़ का लोन उन्होंने उस टाइम पर लिया और लोगों की मदद की। लेकिन ये भी कम पड़ गया। उन्होंने अपने फ्रेंड्स से मदद ली, लेकिन इतनी मदद करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो ये पैसा कहाँ से आया? धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को लगता गया, देशों से विदेशों से इनको फंडिंग आनी शुरू हो गई। लोग खुद मदद के लिए आने लगे। जो पैसा दे सकते थे उन्होंने पैसे से मदद की, और जो पैसा नहीं दे सकते थे उन्होंने अपना टाइम दिया, खुद इनकी टीम में जुड़ गए। यहाँ तक तो ठीक था। सोनू सूद के सामने ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट आने लगी कि बहुत ही अजीबो गरीब टाइप की रिक्वेस्ट आने लगी। चलो, वो भी सोनू सूद उसका रिप्लाई भी करते रहे, मदद भी करते रहे जितनी कर सकते थे। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम वहाँ आई जहाँ जिन मजदूरों की उन्होंने मदद की थी, वो मजदूर अब उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि उन्हें रोजगार दिलाया जाए। सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार योजना बनाई। फिर सोनू ने गुड वर्कर्स के साथ में हाथ मिलाया और मजदूरों को नौकरी देना स्टार्ट किया। अब इतने सारे लोगों को रोजगार मिलना तो इतना आसान काम नहीं है। सोनू सूद ने पर्सनली कंपनी से रिक्वेस्ट की कि आप इन्हें जॉब दीजिए, मैं आपके वेबिनार में आ रहा हूं, आप मेरी चैरिटी पर योगदान दीजिए। इस मुहिम में सोनू अकेले नहीं थे, बहुत से लोग थे जिन्होंने उनकी भी मदद की। इनके इस कार्य में, इस अच्छे योगदान में सोनू अकेले नहीं थे। इनकी बहुतों ने मदद की। बहुत से हॉस्पिटल्स आगे आए, डॉक्टर्स आगे आए, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आगे आई, मटेरियल प्रोवाइडर्स आगे आए। इनफैक्ट सोनू सूद से लोग इस कदर इंस्पायर हो गए कि कुछ लोग जो कि बहुत कम कमाते थे, उन तक ने अपनी 3-3 महीने की सैलरी दे दी। कहने का अर्थ यह है कि सोनू सूद की इस मुहिम में सोनू अकेले नहीं है, उनके साथ पूरा देश है, पूरी देश की जनता उनके साथ है। और सोनू सूद सिर्फ एक व्यक्ति का या एक्टर का नाम नहीं है, एक ब्रांड का नाम है, एक टीम का नाम है। और जब सोनू सूद से पूछा गया कि वो इतना कैसे कर पाए और उन्होंने क्यों किया, तो देखिए उनका जवाब क्या है। मोगा से बिलोंग करता हूँ, पंजाब में एक छोटी सी जगह, और सपना ये था कि इंजीनियर बनूंगा। नागपुर गया, इंजीनियर बना। वहाँ पर थोड़ी सी लाइन बदली, लगा कि एक्टर बनने की इच्छा है, तो मुंबई एक्टर बनने आया। फिल्म्स की, साउथ में फिल्म्स की, हर भाषाओं में फिल्म की, फॉरेन में भी फिल्म्स की, तो लगा कि जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है और जो सपना पूरा करने आए थे वो हो गया है। लेकिन जो पिछले मैं 6, 7, 8, 9 महीने में जो अपने आप को डिस्कवर कर पाया, तो मुझे लगा एक्चुअल जिंदगी में मुंबई तो इस काम के लिए आया था। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि कैसे काम करना है क्या, तो मुझे लगा कि कुछ लोगों को खाना बांट देना चाहिए और हमारा काम खत्म हो गया। मैंने भी कुछ लोगों को खाना बांटा और मुझे लगा कि काम खत्म हुआ। जब उसके बाद माइग्रेंट्स की मूवमेंट शुरू हुई और मैंने करीबन पहला जो लॉट था 350 लोगों का, उनको बैंगलोर भेजा था। तो जब लोगों को पता चला तो सब देश से लोगों ने मुझे कॉल करना शुरू किया और करीबन कुछ ही दिन में 7.25 लाख लोग जो थे वो कनेक्ट हुए मेरे साथ। मुझे लोगों ने बोला कि कब आप उनको भेजोगे, कितने लोगों को भेजोगे। मैंने बोला कि जब तक आखिरी माइग्रेंट घर नहीं जाएगा हम लोग भेजते रहेंगे, और वो आखिरी माइग्रेंट को भी हमने घर भेजा अपनी कोशिश से। और मुझे लगा कि अभी ये भी काम खत्म हो गया। और उसके बाद जब उनकी परेशानियां शुरू हुई, उनकी एजुकेशन की, उनके मेडिकल की, तो मुझे उन्होंने फिर फोन किया कि मेरी मदर को कैंसर है, किसी को लिवर ट्रांसप्लांट करवाना है, कि किसी को किडनी की तकलीफ है। तो मुझे उन्होंने वापस फोन करना शुरू किया क्योंकि सबके पास मेरे नंबर थे। आपने अभी सुना सोनू सूद को। सोनू सूद की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सोनू सूद इतने डाउन टू अर्थ है कि आज भी इनके पास अगर कोई इंसान पहुंच जाता है, कोई गरीब तबके का या बहुत ही मजदूर टाइप का इंसान भी पहुंच जाता है, तो ये उसको उसी तरह से गले लगाते हैं जैसे कि अपने भाई को गले लगाते हों। सोनू सूद इतना बड़ा ब्रांड बन चुके हैं कि अब कोई उनको फिल्मों में भी विलन के रूप में नहीं देखना चाहता। इवन कई डायरेक्टर्स को तो उनके विलन के रोल को कट करना पड़ा। अब लोग उन्हें मार खाते देखना तो बहुत बड़ी बात है, उन्हें कोई टच करे तो लोगों उनको गालियां देने लगेंगे जो उन्हें टच कर रहे हैं। सच भी है, जिन्हें लोग भगवान की तरह पूजते हैं उन्हें विलन के रूप में कैसे देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि आगे आने वाली फिल्मों में
सोनू सूद विलन के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। या तो वो हीरो या सुपर हीरो या कोई मसीहा राजदूत के रोल के अंदर ही हम उन्हें देखेंगे। मीन्स नेगेटिव रोल का तो अब मतलब ही नहीं है। अब जो भी होगा सिर्फ पॉजिटिव होगा। जब कोई इतना बड़ा कार्य कर इतने कम समय में इतना प्रसिद्ध हो जाता है तो आलोचक भी पैदा हो जाते हैं, दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं, लोग उंगली भी उठाने लगते हैं। और सोशल मीडिया के थ्रू ये काम करना तो बहुत ही आसान है। तो सुनिए सोनू सूद का इस पर क्या कहना है। मेरे डायरेक्टर हैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश देवी, जिनकी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, पृथ्वीराज। तो उन्होंने जब मैं पहली लाइन में पहले वे में काम करना शुरू किया, उन्होंने बोला कि यार सोनू, पाप के 4 हथियार होते हैं। जो पहला हथियार होता है वो होता है अपेक्षा। क्या अपेक्षा है इस आदमी की जो ये काम करने लगा हुआ है? क्या इसको नेतागिरी में आना है? क्या इसको ये करना है, वो करना है, कर रहा है? कोई इसका रीजन है इसका, कोई जो कर रहा है। तो आधे लोग होते हैं जब पहला हथियार फेंकता है तो लोग छोड़ देते हैं अपना काम करना कि यार मैं जरा अच्छा बड़ा काम करने निकला था, लोगों की मदद करने लगता था। लोग मेरे को बोलते हैं पॉलिटिक्स में आना है, ये है वो है, ऐसा करना, मेरे को नहीं काम करना, और छोड़ देते हैं काम। तो पाप का जो हथियार होता है वो जीत जाता है। कुछ लोग उसको पार कर देते, तो पाप अपना दूसरा हथियार है कि जो अपेक्षा के बाद आलोचना, इसके ऊपर अरे ये बहुत सारे ऐसे लोग आए, कई आए ऐसे, कई निकला भी, देख 2 दिन के अंदर, हफ्ते में बंद हो जाएगा, बहुत बन गया, हीरो बन गया, आज पहले हीरो बनता था, ये कर लिया वो कर लिया। तो जब आलोचना शुरू होती, लोग बोलते यार मैं अच्छा काम करने निकला, तो लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मुझे नहीं ये काम करना, मैं तो घर में बैठा अच्छा, तो अपना काम करना छोड़ देते हैं। तो पाप का दूसरा हथियार जीत जाता है। कुछ लोग होते हैं पाप का उस हथियार को पार करके आ जाते हैं, तो पाप अपना एक और अभेद हथियार फेंकता है जिसको बोलते हैं हत्या। जीवन में हत्या हो या चरित्र हत्या हो, बोलते हैं जान कैरेक्टर असैसिनेशन हो, तो लोग जो होते हैं मतलब उसमें खत्म हो ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। या कैरेक्टर के ऊपर आपकी कुछ आलोचना होती तो बोलते यार मैं अच्छा काम करने निकला, ये लोग मेरा ये काम कर रहे हैं, मुझे ये काम करना ही नहीं है, लोग छोड़ देते हैं। तो पाप का तीसरा हथियार जीत जाता है। और जो पाप, कुछ लोग उसको भी पार कर देते हैं, और फिर पाप अपना सबसे बड़ा हथियार बोलता है जिसको बोलते हैं भक्ति। कि लोग बोलते हैं आप भगवान हो, आप भगवान हो, आपसे बड़ा कोई इंसान नहीं है दुनिया के अंदर, यार ये तो भगवान है, तो ऐसा करे। तो लोग जो अच्छा आदमी काम कर रहा था उसको लगने लग जाता है कि यार भगवान, यार छोड़ो, अभी तो मैं एकदम योगा पहन के बैठ जाता हूँ कि भैया आओ, खुश हो जाओ, जाओ। तो जो अच्छा आप काम कर रहे थे तो छुट गया पीछे, जो जिस रास्ते पे चले थे। तो पाप का चौथा हथियार जीत जाता है। तो हम इन चारों हथियारों को पार करना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, जो मेरे बारे में आलोचना करें, अपेक्षा करें, कुछ भी करें, मेरा काम है करते आना आगे। लोगों का काम है आप हैशटैग स्कैम्स के बनाएं या हीरोज के बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरी गति नहीं रुकने वाली। तो आपने अभी सुना, सोनू सूद जी ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उनकी आलोचना करता है या कोई उन्हें भगवान बनाता है। वो धरती से जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे, और वो अपना काम हमेशा करते रहेंगे। ऐसे अभिनेता और सच्चे नेता को हमारी ओर से सलाम है। सोनू, इतनी दुआएं आपके साथ हैं, इतने लोग आपके साथ हैं कि कोई छोटे मोटे आलोचक तो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। अब चलते चलते सोनू सूद के परिवार के बारे में भी जान लें, क्योंकि एक परिवार ही होता है जिसके सपोर्ट के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सोनू सूद है जिनके परिवार ने भी उनका साथ दिया, उनके पेरेंट्स के संस्कार उनके साथ थे, और उनकी वाइफ और उनके बच्चों ने उनका बहुत साथ दिया, सपोर्ट किया, तभी तक वो इस मुहिम में आगे बढ़ सके। सोनू सूद के पिता का नाम शक्ति सागर सूद था, माता का नाम सरोज सूद, पत्नी का नाम सोनाली सूद है, उनकी बहनों के नाम है मालविका और मोनिका सूद, और उनके बच्चों के नाम ईशांत और अयान है। सोनू सूद अभी तक करीब 50 फिल्मों में, 50 से 60 फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें कि कुछ साउथ इंडियन मूवीज़ हैं, कुछ हिंदी मूवीज़ हैं, एक आधी हॉलीवुड मूवी भी है, और इनमें इन्होंने विलन के, कॉमेडियन के या सपोर्टिंग कास्ट रोल निभाए हैं। इन्हें दबंग मूवी में अपने विलन के किरदार के लिए नेगेटिव रोल की श्रेणी में उन्हें साल 2009 के दौरान आईफा और अप्सरा अवार्ड से भी नवाजा गया है। इन्हें तेलुगु मूवी के लिए बेस्ट विलन के लिए नंदी अवार्ड दिया गया है। 2012 में भी सोनू सूद को बेस्ट विलन का अवार्ड मिला था। सोनू सूद ने कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए एक फाउंडेशन की भी शुरुआत की है, जिसका नाम है सूद चैरिटी फाउंडेशन। ये फाउंडेशन के साथ कई सारे बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री भी जुड़े हुए हैं। सोनू सूद ने लोगों की मदद करने के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिसे चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। नंबर
18016644222 एवं दूसरा नंबर है 180012137 और 1। इसके अलावा सोनू सूद का व्हाट्सएप नंबर भी हम यहाँ बता देते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9321472118। लास्ट में बस मैं एक ये कहना चाहूँगी कि मैंने सुना था कि हर कोई कहता है कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। लेकिन सोनू सूद एक ऐसे हैं जिनके लिए हर कोई चाहेगा कि सोनू सूद पैदा हो और हमारे ही घर में। सोनू सूद मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं और हम सब आप